हेलो क्लास, वेलकम टू वेक्टर इंस्पायर क्लासेस। जैसा कि हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी कुछ पढ़ लिया हमने। जैसे हमने ये पढ़ा था कि डोमेन क्या होता है, ग्राफिकली समझा था। रेंज क्या होता है, उसे भी ग्राफिकली समझा था हमने। फिर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन स्टार्ट किया था और फिर हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, और फिर उसमें हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन का, किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का हम ग्राफ कैसे स्केच करते हैं। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब ना अभी जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक्चुअली बेसिकली है क्या, पॉलिनोमियल का ही एक पार्ट है। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है भाई। और वो है क्या, तो ये है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि कैलकुलस का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री के अगर आप जेई एडवांस के क्वेश्चंस करोगे तो उनमें आपको ऑलमोस्ट जितने अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं सब में इसका कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कि किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, रफ स्केच की बात करेंगे। तो लेट क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन एज्यूम कर लिया एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए कांट इक्वल टू 0 एंड जो आपका ए बी सी होता है वो क्या होता है, कोई भी रियल नंबर होता है। ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, और नहीं तो हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे अलजेब्रा में तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने एक डिस्क्रिमिनांट निकाला होगा, डिस्क्रिमिनांट, और वो क्या निकाला था आपने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकाला था हमने। इसकी जरूरत है इसीलिए हमने इसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है, ऑलवेज पैराबोला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, इसे आज के बाद से आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि कोई भी 2 डिग्री का 1 वेरिएबल में इक्वेशन होता है, 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल नहीं, कोई भी 1 वेरिएबल में 2 डिग्री का इक्वेशन होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, पैराबोला। यानी जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका ग्राफ जो बनता है वो पैराबोला होता है। क्लियर। अब इसका हम ए वाले पॉइंट की बात करेंगे। देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे, यानी कि ए पे। ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्लियर। तो हमने क्या लिखा, इफ ए ग्रेटर देन 0 दैट इज ए इज पॉजिटिव, ए क्या हो, पॉजिटिव हो, देन इट रिप्रेजेंट ओपन अपवार्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, ओपन अपवार्ड पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। कब करता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी ए क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखो हमें तो भाई ग्राफ, चलो इसे पहले कॉपी कर लो फास्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हमने जो बात किया है कि अगर पॉजिटिव होता है तो ओपन पैराबोला होता है, तो अब इसका फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो ये है, इफ डी पॉजिटिव देन ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अभी एग्जांपल से बात करते हैं। अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव होता है तो वो कितने पॉइंट्स पे ग्राफ कट करेगा,
2 पॉइंट पे, और ऊपर की तरफ ओपन होगा, पैराबोला होगा। ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमें मालूम है कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे कट करता है वो उसका रियल सॉल्यूशन होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सब के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो हमने क्या बोला, ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा। अब ओपन अपवर्ड में 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर ए भी पॉजिटिव हो और डी भी पॉजिटिव हो तो ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, और ग्राफ बनेगो कैसे बनेगो बताओ। दिख रहा 2 पॉइंट पे कट करता हुआ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इसमें डी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव क्यों बोला मैंने? क्योंकि ये ऊपर की तरफ ओपन है, ओपन अपवर्ड है, ऊपर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। इसका जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इफ d इक्वल टू 0 देन ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस। अगर डिस्क्रिमिनांट 0 आता है तो उस केस में ग्राफ जो है सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता है, छूता है बस। अब इसका ग्राफ चलो आप कॉपी करते जाओ साथ में, बाकी ये देखते हैं। अब इसका ग्राफ जरा बनाओ तो जरा बनाओ इसका ग्राफ। ए वाले पॉइंट का सेकेंड पार्ट था कि अगर ए तो पॉजिटिव है ही, ए पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड है, तो हमने फर्स्ट ए वाला पॉइंट लिखा हुआ है। ए वाले पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट था कि अगर डी भी पॉजिटिव हुआ तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर डी 0 हुआ तो एक्स एक्सिस को सिर्फ क्या करेगा, टच कराओ, टच करा दिया टच। लो बन गया, ग्राफ बन गया। ऊपर की तरफ ओपन है, यहाँ पे डी इक्वल टू 0 है। डी क्या है, ए पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा, ठीक है। इसकी जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि इफ d लेस देन 0 देन द ग्राफ नीदर टचेज नॉर कट्स द एक्स एक्सिस। मतलब अगर d निगेटिव होता है तो ग्राफ ना तो कट करेगा ना टच करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा, ना कट करेगा ना टच करेगा। कैसे बनेगा ग्राफ फिर बताओ जरा, कैसे बनेगा ग्राफ? थर्ड पॉइंट है, कैसे बनेगा ग्राफ बोलो जरा। अरे दिमाग लगाओ, बोलो। ना कट करेगा ना टच करेगा, हो गया। अच्छा, किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल तो नहीं है कि भाई ऐसे क्यों नहीं बना? गलती से भी मत सोच लेना, क्योंकि ये आगे जा रहा है इन्फिनिटी तक, कट नहीं कर जाएगा 2 पॉइंट पे, हैं? तो ये ऐसे गंदे विचार नहीं आने चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो ये है, इसमें ए पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर ओपन है, डी आपका निगेटिव है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये कट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो तब हमने बात किया जब ए पॉजिटिव हो, ठीक। अब बी वाला पॉइंट क्या है इसका? बी वाला जो पॉइंट है, इफ ए लेस देन 0 दैट इज ए इज निगेटिव। ए क्या हो, निगेटिव हो। देन इस केस में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। भाई अभी भी पैराबोला, क्योंकि हमने साफ बोला था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला ही होता है, ठीक है। अब वो ऊपर की तरफ ओपन होगा कि नीचे की तरफ ओपन होगा, और डिपेंड करता है ए के वैल्यू पे। ए पॉजिटिव है तो ऊपर ओपन होगा, ए निगेटिव है तो नीचे ओपन होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ए निगेटिव है तो कैसा पैराबोला बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला बनेगो कि ना बनेगो, ठीक है। देखो जरा यहाँ से, अब इसकी भी 3 पॉसिबिलिटी है भाई, इसकी भी 3 पॉसिबिलिटी है। नंबर 1, इफ डी पॉजिटिव देन ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस, फिर से अब वही रिपीट होगा है, एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स,
मतलब ग्राफ कैसा बने वो, बोलो ना, ऐसा बने वो ग्राफ। 2 पॉइंट पे कट किया, ओपन डाउनवर्ड है मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए निगेटिव है। 2 पॉइंट पे कट किया मतलब डी पॉजिटिव है। क्लियर? डी पॉजिटिव है, 2 पॉइंट पे कट करेगा, ए निगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, ओपन डाउनवर्ड है। ठीक है, इसी का अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात अगर करूं, पॉइंट नंबर 2 पॉसिबिलिटी जो है, इफ डी इक्वल टू 0, तो बोलो इसके पहले याद नहीं है, अभी तो बात किया था हमने। देन ग्राफ जो होगा, ग्राफ टचेज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस टच करेगा ग्राफ। क्लियर? तो कैसा बनेगा ग्राफ भाई? टच कराओ ना, फिर करा दो टच। अरे टच कराओ, ग्राफ बनाओ, खुद से ड्रॉ कर लो। अभी तो कैसा बनाओगे? टच करते हुए ओपन डाउनवर्ड, ऐसा तो बनेगा। ए निगेटिव है, ओपन डाउनवर्ड है, डी 0 है, मतलब टच कर रहा है वो। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर? और इसी का थर्ड पॉइंट अब क्या है हमारा, कॉपी कर लेना इसे, है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा सा। अगर डी निगेटिव हुआ, देन द ग्राफ, जो ग्राफ हमारा होगा, नीदर टचेज नॉर कट्स एक्स एक्सिस। अगर डी निगेटिव होता है तो ग्राफ ना तो टच करता है और ना ही क्या करता है, कट करता है। क्लियर? तो कैसा बनेगा भाई ग्राफ? अगर ना कट करे ना टच करे तो कैसा करे, क्या करे, क्यों करे? ऐसा बनेगा ग्राफ। ए निगेटिव है, डाउनवर्ड पैराबोला, डी निगेटिव है, नो सॉल्यूशन, यानी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। अब एग्जाम्पल्स की बात करते हैं भाई। जब तक एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं करेंगे, फीलिंग कैसे आएगी? चलो, क्वेश्चन है स्केच द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। लो, फर्स्ट पहला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ठीक है, ए यहाँ पे 1 है, बी आपका -3 है। ये मत पूछना कैसे है, कंपेयर कर रहे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के साथ, और सी की वैल्यू कितनी है, 4 है। डी हमें निकालने आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -3 का स्क्वायर माइनस 4, 1 इंटू 4, ए 1 है, सी 4 है, यह आ जाएगा 9 माइनस 16 यानी -7। आई बात समझ में? आप जरा बोलो, ए 1 है यानी ए तो पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है। दिमाग में फट से क्या आना चाहिए, ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन होगा। अब ओपन होगा तो 3 पॉसिबिलिटी है, कट करेगा, टच करेगा कि कुछ नहीं करेगा, तो डिपेंड करता है डी के ऊपर। डी पॉजिटिव है, 2 पे कट करेगा, डी 0 के इक्वल है, टच करेगा, निगेटिव है, कुछ नहीं करेगा, ना टच करेगा ना कट करेगा। ए पॉजिटिव है, फिक्स है, ओपन अपवर्ड आएगा। डी निगेटिव आ गया, ना कट करेगा ना टच करेगा, तो पट करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। बन गया ना इसके ग्राफ? कर दिया ना स्केच? हो गया। अरे ये मत सोचना ये इधर बनाओ इधर बनाओ, ये रफ स्केच है, ये है मतलब ये एग्जैक्ट। चलो मैं एक काम करता हूँ, मतलब ये वाई एक्सिस को हटा ही देता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये एक्स एक्सिस लो, ये एक्स एक्सिस को ना कट कर रहा ना टच कर रहा, ऊपर की तरफ ओपन है। क्लियर? चलो दूसरा एग्जांपल करो ना थोड़ा, फिर इतने में ही है। ये मत सोचना कि अभी क्लियरली आ गया ना, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बिल्कुल नहीं। -2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ये a की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है -5। d निकालना आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का 3 का स्क्वायर -4 इंटू -2 इंटू -5, 9 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, यह आ जाएगा 40, यानी आ गया -31। बोलो तो बोलोगे तो क्या बोलोगे कि ए निगेटिव है, बोलोगे ए निगेटिव है तो डाउनवर्ड होगा बोलोगे। और डाउनवर्ड होने के बाद में 3 पॉसिबिलिटी थी, कट की, टच की, कुछ नहीं, तो डिपेंड किया था डी के ऊपर। डी पॉजिटिव,
2 पे कट, डी 0 टच, डी निगेटिव, न कट न टच। निगेटिव है कि नहीं है डी, न कट न टच, लेकिन ए भी तो निगेटिव है, तो डाउनवर्ड, ओपन डाउनवर्ड बन गयो ग्राफ, बन गयो ग्राफ किसका, इस फंक्शन का ये ग्राफ। क्लियर। चलो और खुद से करो, अब तो खुद से करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू ये लिखा हमने, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख लेते हैं, लिख लिया। ए कंपेयर किया 1 आया, बी आया -5, सी आया 6। क्लियर है। डी निकालना हमें आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है -5 का स्क्वायर माइनस के 4, ए है 1, सी है 6। -5 का स्क्वायर 25, 4 24 आएगा हमारा 1। ए क्या है, पॉजिटिव। डी क्या है, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव होता है तो ओपन अपवर्ड, ऊपर की तरफ खुला हुआ, और डी पॉजिटिव होता है तो 2 पॉइंट पे कट करता है, फट से कट कराओ, टच से कट कराओ, कराओ कट कराओ, करा दिया कट। ए पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड है, डी पॉजिटिव है, 2 पॉइंट पे कट किया। बार बार बोल रहा रफ स्केच है, कोई स्केल पे मेजर्ड नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है, नहीं तो ये मत बोलना कि सर ने गलत बता दिया, हाँ नहीं होना चाहिए।